हो रब से मांगी थी मैंने वो दुआ, हो तुम तोहफा खुदा का, मेरी जान हो तुम। हो मुझसे जिंदगी कभी होना ना खफा, मुझसे जिंदगी कभी होना ना खफा, तू बन गई है मेरी जीने की वजह। हेलो दोस्तों, मैं शशि पंडित और आपको आपके YouTube चैनल SK शिक्षा निकेतन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अलग अलग टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और इससे पहले हमने एक वीडियो डाला हुआ था, तो उसमें भी बहुत सारे चीज़ों को एक अच्छे तरीक़ा से जानने का प्रयास किए थे। और वो जो टॉपिक था एक अच्छे ढंग से और एक अच्छे विस्तारित रूप से उसको बतलाने का प्रयास किया गया था, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थी, है ना। तो शिलालेख से संबंधित वो टॉपिक थी। और आज हम एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जिसका नाम है महाजनपद। और बहुत सारे एग्जामों में दोस्तों देखे जाते हैं कि यहाँ महाजनपद से संबंधित बहुत सारे सवाल बनते हैं, है ना। तो हम लोग महाजनपद से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सारे सवालों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं। और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, जैसे BSSC की एग्ज़ाम की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से उसको देखते हुए हमने सोचा है एक सीरीज चालू किया जाए, जो उस एग्ज़ाम को एक्चुअली देखा जाए तो उस एग्ज़ाम में ये सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास किए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज जानते हैं दोस्तों महाजनपद। तो महाजनपद की बात करें तो ये कुल माना जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कि ये जो भारतवर्ष था, भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा हुआ था। और ये 16 महाजनपद की बात करें तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट्स लेते हैं महाजनपद, और इसके जो कुछ महाजनपद बच जाएंगे, इन महाजनपदों को हम लोग अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग महाजनपद। तो ये 16 महाजनपद की विषय में बात करें तो 16 महाजनपद 6वीं शताब्दी में जो भारतवर्ष था वो 16 महाजनपद में बटा हुआ था। यदि बात करें तो ये बौद्ध जो महाजनपद का उल्लेख मिलता है, यदि बात करें हम बौद्ध ग्रंथ की, तो बौद्ध ग्रंथ, ये बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है, ये अंगुत्तर निकाय में इस महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन ग्रंथ के एक भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है जिसमें इसका उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ हो गया अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है। यदि बात करें हम जैन ग्रंथ की, तो जैन ग्रंथ से संबंधित यदि बात करें तो वो भगवती सूत्र है जिसमें इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये दो चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। यदि बात करें 16 महाजनपद में कुल 3 ऐसे महाजनपद थे जो बिहार में स्थित थे। 3 महाजनपद की बात करें तो 3 महाजनपद जो थे वो बिहार में स्थित थे। यदि बात करें हम अंग, मगध और वज्जी की, अंग, मगध और वज्जी की बात करें तो ये तीनों महाजनपद वर्तमान रूप से बिहार में स्थित थे। और ये इसकी राजधानी की विषय में बात करी जाए तो एग्जाम में इससे संबंधित सवाल जो बनते हैं, राजधानी से फैक्टली सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो हम लोग महाजनपद को भी याद रखने का प्रयास करेंगे और उनकी राजधानी को भी याद रखने का प्रयास करेंगे। जैसे महाजनपद की बात करें, अंग महाजन की पद की राजधानी जो होगी वो चंपा होगी। याद कैसे रखेंगे? अंग में यदि देखेंगे अंग और चंपा ये एक दूसरे से रिलेट शब्द बनते हैं, है ना। अंग अनुस्वार है और चंपा में भी अनुस्वार है। इस प्रकार आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। हम लोग रख सकते हैं कि अंग का राजधानी होंगे चंपा। यदि बात करें हम मगध की, तो मगध की राजधानी होगी राजगिरी या गिरिब्रिज। ध्यान में रखेंगे, मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज। और यदि हम इसको याद रखने का एक माध्यम रख सकते हैं कि इसको कैसे याद रखा जा सके, तो मगध, है ना, महाराज शब्द से याद रख सकते हैं ना। तो महाराज शब्द से आप याद रख सकते हैं कि मगध की जो राजधानी होगी राजगिरी होगी। मह से हो गया मगध और राज से हो गया राजगिरी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम वज्जी की। तो वज्जी की जो राजधानी है वो वैशाली या विदेह या मिथिला को भी बोल सकते हैं। वज्जी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी, विदेह थी और मिथिला, है ना। तो वज्जी की राजधानी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये 2 राजधानी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, वैशाली या विदेह। ये 3 राजधानी की बात करें तो ये तीनों राजधानी जो थे ना, और ये तीनों महाजनपद थे वो बिहार में ही स्थित थे। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करें तो वो मगध जनपद होगी, जो पटना और गया के क्षेत्रों में फैली हुई थी। और प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था वाला जो महाजनपद था वो वज्जी था। वज्जी
पहला ऐसा माना जाता है महाजनपद जो क्या थे, गणतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाए हुए थे ये महाजनपद। और ये महाजनपद के विषय में बोले, वज्जी महाजनपद के बारे में बोले तो ये आठ जनपदों को मिलाकर बनाया गया था। कुल 8 जनपद मिलकर एक महाजनपद बना था वज्जी, जो कुल 8 महाजनपद से बल्कि नहीं 8 जनपदों से मिलकर बना हुआ था। वो कौन था? वज्जी। तो डायरेक्टली एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि 8 जनपदों से मिलकर बनाए गए एकमात्र महाजनपद कौन था? वो वज्जी था। उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद था, है ना। तो उसके विषय में हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे इसके 8 महाजनपद के विषय में। और बाकी अभी जो रिलेटेड सवाल हैं वो यहाँ से हम लोग कवर कर लेते हैं कि भारत से बाहर स्थित महाजनपद। तो भारत में स्थित 2 महाजनपद थे जो भारत से ही बाहर थे, भारत में एक्चुअली नहीं माने जाते हैं, वो भारत से बाहर। जैसे पाकिस्तान की बात करें वर्तमान में भी यदि इसकी दृष्टि देखी जाए तो वो भारत तो ये पाकिस्तान के एरिया में पड़ते थे। पाकिस्तान जिसको गंधार और कम्बोज की बात करें ये दोनों महाजनपद पाकिस्तान के क्षेत्र में थे। और गंधार की राजधानी तक्षशिला, और यदि कम्बोज की बात करें तो कम्बोज की राजधानी हाटक थी। ये गंधार का तो लगभग में ध्यान में रहेगा कि गंधार की राजधानी तक्षशिला होगी, लेकिन कम्बोज को याद रखने का तरीका क्या हो सकता है? तो याद रखेंगे कम्बोज हाटक, है ना। हाटक एक प्रकार से ध्यान में रखेंगे कि हाटक कम्बोज जो है ना, कम्बोज की जो राजधानी है वो हाटक है। कम्बोज की राजधानी हाटक और गंधार की राजधानी तक्षशिला। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था अस्मक। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जो महाजनपद था वो अस्मक महाजनपद था, जिसकी राजधानी कहाँ है? पोटली। असमक की राजधानी कहाँ है? पोटली। और ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ था, है ना। तो दक्षिण भारत के एरिया में फैला हुआ एकमात्र जहाँ महाजनपद था अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली है। इसको ध्यान में रख सकते हैं हम लोग। अस्मक याद रखेंगे, अस्मक से अश्व याद रखेंगे। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और उसके शरीर पे क्या है? पोटली है, पोटली बांधा हुआ है और वो क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। तो अस्मक से याद रखेंगे घोड़ा, और घोड़ा से याद रखेंगे पोटली बांधा हुआ है घोड़े के सर पे, या सिर मान सकते हैं। वो ढो रहा है, क्या ढो रहा है? पोटली ढो रहा है। तो अस्मक की राजधानी हो जाएगी पोटली, जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में थे, और ये दक्षिण भारत के माने जाते हैं महाजनपद। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, और ये वास्तव में काफ़ी एग्ज़ामों में पूछी जा रही है। जैसे बिहार पुलिस की बात करें, बिहार दरोगा में बात करें, तो यहाँ से सवाल बन ही जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो को यदि आपको लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के लिए, तो ये वीडियो की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आपको यदि अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और बाकी सब्सक्राइब भी कीजिए आप, ताकि इस प्रकार के वीडियो को लाने का हमको थोड़ा सा उत्साह मिले और हम इस प्रकार की वीडियो को आपके समक्ष लाने का प्रयास करें। तो दोस्तों धन्यवाद। इसी प्रकार से हम लोग हंसते मुस्कुराते वीडियो को देखेंगे और नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।